नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले सूचना है एसएससी एमटीएस की। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि एसएससी एमटीएस का जो विज्ञापन है वो अब 5 फरवरी को जारी हो जाएगा। तो फाइनली ये विज्ञापन है आज जारी हो गया। लगभग 8,000 पदों पर यह भर्ती होगी। लिखा है दैनिक जागरण में कि यदि आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं हाई स्कूल, मैट्रिक, सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण है और आपके 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के बीच में है, तो केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में सरकारी नौकरी पाने का सबसे लोकप्रिय ऑप्शन है कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हर वर्ष आयोजित की जाने वाली मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा। इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, संगठनों के देश भर से विभिन्न राज्यों में स्थित कार्यालयों में नियुक्ति की जाती है और एमटीएस परीक्षा के जरिए हर साल सामान्य केंद्रीय सेवा के अंतर्गत ग्रुप सी के पदों की हजारों रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। 2019 में 9,000 पदों पर भर्तियां हुई थी लगभग, और 2018 में 10,000 पदों पर भर्तियां हुई थी। 2017 में 8300 रिक्तियां घोषित की गई थी और लगभग इतनी ही जो भर्तियां हैं इस साल भी होंगी। आगे लिखा है कि 2020 की एमटीएस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 5 फरवरी से इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। 100 रुपये शुल्क रखा गया है। याद रखिएगा कि आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 21 मार्च तक रखी गई है। चयन प्रक्रिया इसमें क्या होती है, लिखा है कि 2 चरण होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकेंड होता है। पहला चरण पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और दूसरा जो चरण होता है वो विस्तृत उत्तरीय पेपर होता है। जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें अंग्रेजी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। 90 मिनट का ये पेपर होता है और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। जो सेकेंड पेपर होता है, लिखा है कि सेकेंड पेपर में अंग्रेजी या किसी अन्य भारतीय भाषा में लघु निबंध या पत्र लिखना होता है और इस पेपर की अवधि 30 मिनट होती है। तो 50 नंबर की ये परीक्षा होती है जो दूसरी परीक्षा होती है और उसके बाद में सफल भर्तियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। अगली सूचना है संघ लोक सेवा आयोग की। संघ लोक सेवा आयोग के कुछ विद्यार्थी थे जिनका अंतिम चांस था और इन अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि इन अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त मौका दिया जाए। कोविड-19 की वजह से ये विद्यार्थी तैयारी नहीं कर पाए थे, मामला कोर्ट में चला गया था। सरकार से जवाब कोर्ट ने मांगा था और इस क्रम में सरकार ने आज ये मान लिया है कि इन अभ्यर्थियों को अब एक अतिरिक्त मौका दिया जाएगा और यह केवल इसी बार के लिए होगा। ये देखिए लिखा खुशखबरी, संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा के इन अभ्यर्थियों को मिलेगा अतिरिक्त मौका। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार सिविल सेवा परीक्षा के उन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने के लिए राजी हो गई है जिन्होंने अक्टूबर 2020 में अपना आखिरी अटेम्प्ट दिया था। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि सरकार ने कहा है कि यह राहत सिर्फ एक बार के लिए दी गई है। कोविड-19 महामारी के चलते यह फैसला लिया गया है। सिविल सेवा परीक्षा 2021 में इन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। सरकार ने इससे पहले 1 फरवरी को शीर्ष अदालत में कहा था कि वह सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने से अपना आखिरी मौका गंवा देने वाले अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने के पक्ष में नहीं है। तो ये इन विद्यार्थियों के लिए एक गुड न्यूज है कि इन अभ्यर्थियों को अब एक और मौका मिलने वाला है। दोस्तों, आप लोगों से हमेशा शिकायत रहती है कि 2 चीज़ें आप लोग नहीं करते हैं। एक तो जितने ज़्यादा विद्यार्थी देखते हैं उस हिसाब से वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जबकि जो सूचनाएं होती हैं वो ऑथेंटिक होती हैं और काफ़ी अच्छी होती हैं। और अगर आप लोग शेयर कर सकते हो तो वीडियो को विभिन्न ग्रुप्स में आप लोग शेयर भी कर सकते हैं सोशल मीडिया में। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। और एलटी ग्रेड में जो बाकी के विषय थे उन विषयों की भी जो फाइलें हैं वो वेरिफिकेशन के बाद में शिक्षा निदेशालय भेजी जा रही हैं। और जानकारी ये मिली है कि एलटी सामाजिक विज्ञान जो पुरुष वर्ग है उसकी फाइलें भेज दी गई हैं और महिला वर्ग की जो फाइलें हैं वो 8 तारीख तक भेज दी जाएंगी। जानकारी ये भी मिली है कि पुरुष वर्ग के जो पद थे वो लगभग 926 पद थे। 926 पदों में से केवल 787 पदों की जो फाइलें हैं वो भेजी गई हैं और जो बाकी के लगभग 137 पद हैं वो पद रिक्त रह गए हैं। यानी कि 137 वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने समय सीमा के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा नहीं किए और उन्होंने अपना सत्यापन नहीं करवाया। और उनमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनको औपबंधिक प्रवेश दिया गया था और उनके पास योग्यता नहीं थी। तो और अगर ये जो लगभग 150 पद हैं इन पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। इसके बारे में पूर्व में भी बयान लोक सेवा आयोग की तरफ से दिए गए हैं। तो ये हो गई एक और न्यूज। और इसके बाद में जो अगली न्यूज है वो है यूपी ट्रिपल एससी की।
वैसे तो समाचार पत्रों के माध्यम से रोज ये सूचना मिलती है कि 50,000 पदों पर भर्ती होगी और पीईटी बहुत जल्द होगा, इस महीने परीक्षा होगी। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी विद्यार्थियों के साथ में क्या खेल कर रहा है। यूपी ट्रिपल एससी की 2016 से जो जो भी भर्ती का विज्ञापन निकला है, वो कोई भी एक भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। ये देखिए TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट है। लिखा है कि लगभग सभी भर्तियां अटकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 24 में से 22 भर्तियां अटकी हुई हैं। 2016 में आई 11 भर्तियों में से अब तक सिर्फ एक भर्ती ही ऐसी है जिसमें आयोग स्तर पर कोई कार्रवाई शेष नहीं है। बाकी सभी की सभी भर्तियां लंबित हैं। नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों के लिए कई आयोग हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। इस आयोग के जरिए विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर भर्तियां की जाती हैं। यह आयोग समय समय पर विवादों में भी रहा है। यह देश का एक इकलौता ऐसा आयोग है जिसकी लगभग सभी भर्तियां अटकी हुई हैं। 2016 से 2019 के बीच में निकाली गई यूपी ट्रिपल एससी की 24 में से 22 भर्तियां अटकी हुई हैं और 2016 में आई 11 भर्तियों में से अब तक सिर्फ एक भर्ती ही ऐसी है जिसमें आयोग स्तर पर कोई कार्रवाई शेष नहीं है। आयोग की जो भर्तियां अटकी हैं उनमें वीडियो 2018, युवा कल्याण अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक 2016, सम्मिलित तकनीकी सेवा, आबकारी सिपाही 2016 और अन्य कई शामिल हैं। आयोग की कुछ भर्तियां ऐसी भी हैं जो फाइनल स्टेज पर हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया किसी और कारण से नहीं बढ़ पा रही है। इनमें से एक है ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो 2018। इस भर्ती के अभ्यर्थी पिछले 17 महीनों से लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। लखनऊ में कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, मगर आयोग से इनकी भर्ती को लेकर के कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसी तरीके से बहुत सारी भर्तियां और भी हैं जो लंबित हैं। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, लोअर मेंस की भर्ती। तो विद्यार्थी इसके लिए ट्विटर अभियान किए हुए हैं और यहाँ पर लिखा है कि गुरुवार को यूपी ट्रिपल एससी के उम्मीदवारों ने ट्विटर पर कैंपेन चलाया। छात्रों के इस कैंपेन में युवा हल्ला बोल का समर्थन मिला। युवा हल्ला बोल ने एक नोटिस ट्वीट किया है और जिसमें भर्तियों की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। यह नोटिस आयोग द्वारा जारी किया गया था। युवा हल्ला बोल ने ट्वीट करके लिखा है कि यूपी में प्रतियोगी परीक्षार्थियों की सुध किसी को नहीं है। 2016 से लगातार जुमलेबाजी की जा रही है। नीचे दिए गए 24 भर्तियों में से 22 भर्तियां अभी भी पेंडिंग है। हमारी भर्ती आयोग से गुजारिश है कि नींद से जागिए और अभ्यर्थियों की सुध लीजिए। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को युवा हल्ला बोल का जो ट्विटर हैंडल है और लगभग 13,000 इसमें फॉलोअर हैं और इन्होंने देखिए ये खुद टैग किया है वीडियो के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दो। और भी बहुत सारी जो भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी की उसके बारे में बहुत ये देखिए लिखा किसी गोविंद मिश्रा ने कि यूपी के अखबारों में हर रोज लाखों लोगों को रोजगार देते दिख जाएंगे मुख्यमंत्री साहब, लेकिन वास्तविकता उससे बिल्कुल विपरीत है। प्रदेश के सभी आयोगों की हालत खराब है। सबको नींद से जगा करके युवाओं की सुध लेने की जरूरत है। और एक और कोई छात्र हैं अनुपम, उन्होंने भी देखिए ट्वीट किया है और यूपी ट्रिपल एससी हैशटैग वेकअप, इसको ये हैशटैग है विद्यार्थियों का और इस हैशटैग के साथ में विद्यार्थी ट्वीट कर रहे हैं लगातार। लिखा है लंबित पड़ी सभी भर्तियों को पूरा करने का अभियान शुरू करने के लिए यूपी ट्रिपल एससी भर्तियों को बधाई, एकता में ही शक्ति है। और वाकई अगर विद्यार्थी जागरूक हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो अपने वीडियोस के माध्यम से हमेशा से कहता रहता हूं कि सभी विद्यार्थियों को एकजुट होना चाहिए, चाहे विद्यार्थी कोई भी हो, किसी भी भर्ती के हो। विद्यार्थियों ने एक पोल भी कराया है जहां पर लिखा है क्या भर्ती न करा पाने की वजह से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को खत्म कर देना चाहिए। ज्यादातर विद्यार्थियों ने कहा हाँ, और क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है, कम से कम विद्यार्थियों को स्पष्ट तो मालूम हो कि उन्हें करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसके बाद में जो अगली सूचना है और अंतिम सूचना है अकाउंट ऑडिटर भर्ती की। आज हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर का इसका जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया है और कल लगभग दोपहर में 12-1 बजे तक ये ऑर्डर सुनाया जा सकता है जिस दिन कोर्ट खुलेगी। 2016 से ये विद्यार्थी लड़ रहे थे अपना केस। इनके पदों का जो अधियाचन है वो सरकार ने वापस बुला लिया था। असल में कारण कुछ और था, सरकार को भनक लग गई थी कि इस भर्ती में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ने इस भर्ती को रद्द करने का सीधे फरमान सुना दिया। लेकिन अब विद्यार्थी हैं वो कोर्ट चले गए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो सरकार है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन करती है या सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो जो भी चीज़ें हैं वो बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएंगी। और फिलहाल खुशी इस बात की है कि कम से कम कोर्ट का जो खेल है वो खत्म हो गया। विद्यार्थी जितना दोषी सरकार थी उतना ही दोष कोर्ट का भी था। काफ़ी दिनों से विद्यार्थी कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे
और अब जाकर के कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित किया है और अब आगे जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। अब बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सरकार ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी से आसानी से आप लोगों को नौकरी दे देगी। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाले ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।